इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। तो निश्चित तौर पर आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। बागेश्वर धाम शिष्टमंडल इसकी तह तक जा रहा है और जिसने भी ये लेख इस तरीके का प्रकाशित किया है तो उनसे इसका आधार और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक एक विशाल यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर प्लान पहले कई वर्षों से किया जा रहा है और 3 साल से लगातार इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। आखिरकार यह समय नज़दीक आ चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल के लोग इसे अपना एजेंडा मांगने लगे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह हमारी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तर्क दे रही है। इसी बात को लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसमें नगर मंडल उपाध्यक्ष छतरपुर के गिरजा पाटकर हैं, जिन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जो करता है वह हमारा होता है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम के भक्त और अनुयायी करोड़ों हैं, इसलिए राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हिंदू और सनातन की बात जो करेगा वह हमारे साथ होगा। इसका मतलब यही निकलता है कि बागेश्वर धाम जो हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं, क्या वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके का कहना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, ना ही बागेश्वर धाम किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। मैं सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं और इसे किसी भी राजनीतिक दल से ना जोड़ा जाए। बावजूद इसके भी यहाँ पे छतरपुर के नगर मंडल उपाध्यक्ष गिरजा पाटकर का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस यात्रा को जोड़ दिया। हालांकि देखिए, ग्रामगढ़ा और बागेश्वर धाम छतरपुर ज़िले में आता है और ये हमारा सौभाग्य कि हम छतरपुर के वासी हैं। और भगवान श्री राम जो आज के कलयुग के अवतार हनुमान जी माने जाते हैं, उनके हम सभी लोग भक्त हैं और आज हम लोग हनुमान टोरिया पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं और अनुयायी हैं। और जहाँ तक बात आपको कहें, आपने ये बात पूछी है कि राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम तो कहते हैं हिंदुत्व और सनातन की बात जो करता है वो उसका लाभ लेगा। तो निश्चित तौर पर आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि क्या है, वो तो और वो कहते भी हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने कटाक्ष भी किया है, कई जगह बताया है कि हमारे पार्टी है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हनुमान जी हैं और गदा हमारा निशान है। तो हम सभी लोग सनातन में आते हैं, तो सनातन को क्यों नहीं मानेंगे और सनातन का जो सपोर्ट करेगा वो उसका लाभ लेगा। यह कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन इस तरीके से स्टेटमेंट देना भी उचित नहीं है। उधर इस बात को लेकर बागेश्वर धाम के सेवक पवन मिश्रा बताते हैं कि यात्रा का प्लान 3 साल पहले किया जा चुका है, जिसको लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार इसकी चर्चा की है, जिसका यहाँ पे रूट तय हुआ है। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक यह यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ यह विषय नहीं है और इसे राजनीति से जोड़ना भी ठीक नहीं है। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल इसकी तय तक जाएगा और यहाँ पे जिसके द्वारा यह जारी किया गया है उससे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। देखिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार खबर है और ये जो यात्रा के संबंध में जो चर्चा हो रही है, यात्रा कम से कम 3 साल पहले का प्लान इस यात्रा का है। जब वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम चल रहा था, उस समय महाराज जी ने इस यात्रा के संबंध में चर्चा की थी और ये समय निकल गया, इस बीच में ये यात्रा नहीं हो पाई
उन्होंने फिर से इस यात्रा की चर्चा की और ये बागेश्वर धाम से ओरछा तक तय यात्रा है। पिछले कई वर्षों से इस मंथन चल रहा है और जिस तरीके से ये कांग्रेस से जोड़ के इस यात्रा को देखा गया है या किसी समाचार पत्र के द्वारा इस प्रकार का प्रकाशन किया गया है, ये सर्वथा ठीक नहीं है और बागेश्वर धाम शिष्टमंडल इसकी तह तक जा रहा है और जिसने भी ये लेख इस तरीके का प्रकाशित किया है तो उनसे इसका आधार और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपने किस आधार पर इस खबर को प्रकाशित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने इस विषय को लेकर पवन मिश्रा का भी स्पष्ट कहना है कि ये कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। बागेश्वर धाम सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक दल से ना जोड़ा जाए। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि बागेश्वर धाम की जो यात्रा यह निकल रही है ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो अलख जगाई गई है उसको लेकर यह विशाल यात्रा निकाली जानी है, जिसकी रूपरेखा तय की जा रही है। हालांकि इसकी अभी कोई तारीख डिसाइड नहीं हुई है, जल्दी इसकी तारीख तय होगी, उसके बाद इस यात्रा को लेकर प्लानिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।